हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चलता आ रहा है, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, यानी कार्बनिक रसायन की कुछ आधारभूत सिद्धांतों और तकनीकों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। वो आधारभूत सिद्धांत और तकनीक क्या थे? सबसे पहले हमने कार्बनिक रसायन को समझा कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो हमने देखा जहां पर भी आपके कार्बन किसी अन्य परमाणु से जुड़ करके या कार्बन का ही कोई दूसरा परमाणु था उससे जुड़ करके क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहे हैं। परमाणु परमाणु आपस में मिल करके या तत्व तत्व आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, यौगिक को बनाते हैं। तो जो कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक थे उनको क्या कहा गया, कार्बनिक यौगिक कहा गया, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, इस कारणवश क्या किया गया है, एक स्पेशल ब्रांच इनको दे दी कि इनके अंदर इसकी स्टडी होगी। तो उस ब्रांच को क्या कहा गया, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहा गया। और उस कार्बनिक रसायन को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए पहले हम उसके बारे में समझते हैं। तो हमने कहाँ से उठाया था, उस कार्बन से। कार्बन की हमने अलग अलग प्रकृति देखी, जहां पर हमने बोला कि कार्बन के अलग अलग तत्व पाए जाएंगे। फिर कार्बन एक तत्व है, उसके अलग अलग परमाणु पाए जाएंगे। वो परमाणु अलग अलग अन्य तत्वों के परमाणुओं से जुड़ करके कंपाउंड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति होती है, यानी वर्सेटाइल नेचर होता है, जहां पर उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और टेट्रावेलेंसी पाई जाती है, चतुसंयोजकता, 4 उसकी संयोजकता होती है, जिसके कारण वो अलग अलग बॉन्ड बनाता है। इसके कारणवश ही वो क्या कर रहा था, अलग अलग कंपाउंड्स बना रहा था। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखी उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ओके, अलग अलग तरह से अलग अलग क्लासेस में उन्हें क्लासिफाई किया। देन जब हमें अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स प्राप्त हुए तो हमने क्या देखा, उन कंपाउंड को नाम देने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने सामान्य विधि और आईयूपीएसी के द्वारा नामकरण शुरू किया। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही हमारा चल रहा था। लास्ट सेशन में हमने जो शाखित आपके क्या होते हैं, एल्केन्स होती हैं, उनके बारे में हमने क्या देखा था कि उन किस तरह से उनका नामकरण किया जाता है। अलग अलग एग्जाम्पल आपने देखे थे, यानी कि एक तो एल्केन होगा, उस एल्केन की शाखा में, ब्रांच में क्या होगा, कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ। ओके, चलिए आज बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड, यानी आपके चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक आपके कौन से हैं, जिससे नाम से ही पता चल रहा है साइक्लिक, यानी साइकिल के रूप में ये आपके कार्बन एटम्स यहाँ पर जुड़े हुए होंगे। इनको आप साइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे या चक्रीय यौगिक कहेंगे। ठीक है, तो चक्रीय यौगिक जो इसमें बात की गई है, सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या कहा गया है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड आप समझते हैं, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो। सैचुरेटेड से यानी सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, साइकिल के रूप में होंगे, लेकिन सारे किससे जुड़े हुए होंगे, आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इस प्रकार के कंपाउंड जिनमें एक ही साइकिल पाया जाएगा। मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या है, एक ही रिंग आपको दिखेगी वहां पर। ओके, इज नेम्ड बाय प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में यानी कि आपके अनुलग्न में, यानी कि पहले, किससे पहले, जो आपकी रिंग में सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक जो रिंग है उसमें आपके कितने कार्बन एटम्स पाए जा रहे हैं, उसके लिए आप वर्ड रूट तैयार करेंगे। उस वर्ड रूट से पहले अनुलग्न में आपका क्या आएगा, साइक्लो जोड़ा जाएगा टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन एल्केन, जो भी आपके स्ट्रेट चेन के एल्केन है उनसे पहले। इफ साइड चेन आर प्रेजेंट देन द रूल्स गिवन अबव आर अप्लाई। ओके, तो इससे पहले जो आपने रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, अगर साइक्लिक कंपाउंड में कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप भी है, ठीक है, एक तो साइक्लिक हो गया बेसिक,
जो साइक्लिक कंपाउंड है, उसके साथ साथ किसी ब्रांच में, शाखा में कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए नियम कौन से होंगे? जो इससे पहले आपने एल्केन के लिए नियम पढ़े हैं वही नियम यहाँ पर अप्लाई किए। ओके, समझ गए? तो नियम क्या था? नियम था कि सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन ढूंढिए, फिर वहां पर उसको नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग किस साइड से होगी? जहां से आपका जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो नजदीक पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ गए तो फिर आप किसको प्रेफरेंस देंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको प्रेफरेंस देंगे। ये सब आपने देखा था। ओके, तो इन्हीं रूल्स को आपने क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या कहा, हमारे पास एक, देखो सबसे पहले आपके पास क्या आता है? CH4 आता है, मीथेन। ठीक है, देन आपके पास क्या आता है? C2H6 इथेन आता है, ये आता है। तो इनमें क्या है? एक में एक ही कार्बन है, एक में आपके दो कार्बन है। तो एक और दो कार्बन से तो साइक्लिक कंपाउंड बनता नहीं है। तो साइक्लिक कंपाउंड आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्रोप से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जहां पर आपके 3 कार्बन एटम पाए जाते हैं वहां। ओके, चलिए। तो जोड़ लीजिए 3 कार्बनों को। ये आपके 3 कार्बन हैं, सारे कैसे होंगे? सिंगली बॉन्डेड होंगे। ये अब वैलेंसी पूरी करनी है इनकी। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए, 2 और बनाने हैं, तो H H। इसके भी 2 और बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ, इसके भी 2 बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो कितने कार्बन एटम है यहाँ पर? 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोप। ओके, सारे सिंगल बॉन्डेड है क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि असेचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो सैचुरेटेड का मतलब यानी एल्केन, एन आएगा, प्रोपेन। तो ये आपकी क्या हो गई? प्रोपेन तो आपकी मेन ब्रांच हो गई कि इतने कार्बन है इसमें, जो आपकी वर्ड रूट है उसके लिए प्रोपेन तैयार हो गया। इसके अनुलग्न में यानी इस प्रोपेन से पहले यहाँ क्या जोड़ा जाएगा? साइक्लो वर्ड जोड़ा जाएगा, और इसको क्या कहा जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है? क्या किया आपने? जो आपको कंपाउंड दिया गया था उसमें आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिने। ठीक है, यानी सबसे पहले आपने लॉन्ग कार्बन चेन जो थी वो देखी। तो लॉन्ग कार्बन चेन क्या हो गई? यही हो गई। कहीं से भी आप किसी भी कार्बन को 1 नंबरिंग दे दो, मैंने इसको दे दी 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम हो गए इसमें। ये चेन है आपकी। इन 3 कार्बन एटम को 3 के लिए प्रोप यूज किया जाता है। देन आपने कहा कि सारे सिंगली बॉन्डेड हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो एन आएगा। एल्केन के लिए एन आता है, जो कि कहाँ जाता है? सफिक्स में जाता है। तो प्रोप के साथ आपका एन जुड़ गया। देन अनुलग्न यानी प्रीफिक्स में, जब ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साइकिल बना रहे हैं, तो साइक्लो वर्ड यूज किया जाता है प्रीफिक्स में यानी अनुलग्न में। किसके? इस वर्ड रूट के। इसीलिए प्रोपेन से पहले क्या लगा दिया? साइक्लो लगा दिया, और इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन हो गया। ठीक है, तो आपको साइक्लिक वर्ड इस तरह से लिखे हुए नहीं मिलते जनरली। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या दे दिया जाएगा? ये दे दिया जाएगा। तो आपको क्या समझना है? जहां जहां इस प्रकार से कॉर्नर्स निकले हुए होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान है कि जब हम पढ़ रहे थे कि आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको किस किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपने वहां पर देखा था कि हम डैश के रूप में उनको लिख रहे थे, और क्या कर रहे थे? इस तरह से रेखा के रूप में उनको बता रहे थे। तो जहां जहां पे कॉर्नर्स जा रहे थे, इन कॉर्नर्स पर हम क्या कह रहे थे? कि कार्बन एटम्स होंगे। ओके, और उन कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं चूंकि। तो यहाँ पर 1 2 3 3 कॉर्नर्स हैं, दैट मीन्स कि कितने? 3 कार्बन एटम वहां पर उपस्थित हैं। ओके, और उन 3 कार्बन एटम की वैलेंसी कौन पूरी कर रहे होंगे? या हाइड्रोजन पूरी कर रहे होंगे जो उनसे जुड़े हुए। ओके, तो इस प्रकार से ये साइक्लोप्रोपेन है, इसका स्ट्रक्चर ये भी है और ये भी है। क्लियर है? तो ये भी क्या है? साइक्लोप्रोपेन ही है। जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अभी तक हमने 3 जो हमारे क्या थे कार्बन एटम्स थे उनके लिए देखा, अब 4 आपके कार्बन एटम हो गए। इनकी वैलेंसी पूरी कीजिए कार्बन की, फिर से आपके 2-2 H इनके साथ जुड़ जाएंगे। ओके, तो 4 कार्बन एटम है यहाँ पर। श्रृंखला देख लीजिए, नंबरिंग कर लेंगे श्रृंखला की। 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम्स के लिए आपका वर्ड रूट क्या आता है? ब्यूट आता है, ब्यूट। ओके, और ब्यूट में सारे सिंगली बॉन्डेड हैं आपके, तो ब्यूट के साथ एन, ब्यूटेन हो गया। ओके, और प्रीफिक्स में आपका क्या आ जाएगा? साइक्लो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक मैनर में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम हो जाए। ओके, क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटेन हो गया। इसी साइक्लो ब्यूटेन को आप फिर से किस प्रकार एक स्क्वायर के रूप में बता देंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं पर देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? 4 कॉर्नर मतलब 4 आपके कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट आता है। सारे सिंगल बॉन्डेड दिख रहे हैं आपको, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो यानी एन ब्यूटेन हो गया। क्योंकि साइक्लिक मैनर में जुड़े हुए हैं, तो ब्यूटेन के आगे क्या लग जाएगा? साइक्लो लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन इसका नेम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 कार्बन के बाद आपके कितने आ जाएंगे? 5 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, 5 कार्बन किस प्रकार जुड़े हुए होंगे? इस प्रकार सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब इन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। संयोजकता 4, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो 2-2 बॉन्ड्स अपने बना लिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड, इनका अपने आसपास के कार्बनों से उन्होंने 2-2 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, ये कार्बन है 1 बॉन्ड, ये एक ही, ये कार्बन एक ही, एक ही। इस कार्बन की बात करेंगे, इसके भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसके भी 2, इसके भी 2 बन रहे हैं, इसके भी 2, सबके 2-2 बॉन्ड बने हुए हैं। 2-2 बॉन्ड और बनाने हैं, तो हम 2-2 क्या जोड़ लेते हैं इनके साथ? हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। ओके, तो हमने 2-2 जोड़ लिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। ओके, इस प्रकार। तो ये एक क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, जो कि साइकिल के रूप में, साइकिल बन रहा है। ठीक है, चक्र बन रहा है, तो चक्रीय यौगिक है। कार्बनों का कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक है, इन 5 कार्बनों के लिए आपका क्या आता है? वर्ड रूट पेंट। ओके, पेंट ही आता है। तो आप क्या लिख देंगे? पेंट लिख देंगे। देन सारे कार्बन आपके सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किसी भी कार्बन के बीच में, किन्हीं भी 2 कार्बनों के बीच में आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स में नहीं बल्कि सफिक्स में आपका जुड़ता है। ठीक है, प्रीफिक्स पहले होता है, सफिक्स का मतलब बाद में। तो पेंट के आगे, पेंट के बाद आप क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखते हैं तो उनके लिए एन आता है। ओके, एकल बंधों के लिए, तो पेंटेन हो गया। चूंकि ये साइकिल में जुड़े हुए हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो जब भी हम साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स में यानी अनुलग्न पहले, इस वर्ड रूट से पहले आपका क्या आ जाता है? साइक्लो आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइक्लोपेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आप कैसी संरचना भी देखते हैं? प्रकार।
ठीक है, तो 5 आपको इसके कॉर्नर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। क्या नाम हो गया? साइक्लोपेंटेन। और कब हो रहा है साइक्लोपेंटेन? जब सारे कार्बन एटम सिंगली बॉन्डेड है, यानी ये एक सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। मोनोसाइक्लिक का मतलब एक ही साइकिल यहाँ पर दिख रही है, दूसरा कोई साइकिल नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 कार्बन हो गए, अब क्या आएंगे? 6 कार्बन। इस प्रकार 6 कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से यानी एकल बंधों से जुड़े हुए होंगे, और दो दो इनमें क्या होंगे? हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया? एक 6 कार्बन परमाणु जिसमें हैं, और 6 के 6 कार्बन किस प्रकार जुड़े हुए हैं? सिंगल बंधों से या सिंगल बॉन्ड से, आप कह रहे हैं एकल बंध से या सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और किस तरह से जुड़े हुए हैं? एक साइकिल बना रहे हैं, एक चक्र बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा आपका? तो कितने कार्बन एटम है बच्चों? कार्बन एटम है 6, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन एटम्स के लिए आपका वर्ड रूट क्या होता है? जब 6 कार्बन एटम आते हैं, हेक्स होता है। ठीक है, HEX, हेक्स। ओके, हेक्स के बाद आप इसमें क्या जोड़ते हैं? चूंकि सारे सेचुरेटेड हमने इसको पहले ही बोल दिया है, संतृप्त, यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं कार्बन, तो क्या आ जाएगा? एन, हेक्सेन। बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। और हेक्सेन के प्रीफिक्स में पहले क्या जुड़ जाएगा आपका? साइक्लो जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ओके, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर एक और कैसे बनता है? इस प्रकार से। तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन रिंग में क्या होते हैं? एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। एकांतर मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा। ठीक है, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, इस प्रकार से आपको 3 डबल बॉन्ड्स यहाँ पर बेंजीन रिंग में देखने को मिलते हैं। तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ओके, साइक्लोहेक्सेन जो कि एक क्या है? मोनोसाइक्लिक और सेचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि सारे ही सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पर डबल बॉन्ड किसी भी प्रकार से नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कहा जाएगा। चलिए नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट 6 के बाद आपके 7 कार्बन एटम। ठीक है, तो ये आपके 7 कार्बन हो गए। ओके, नंबरिंग कर लीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो जब भी आपके 7 कार्बन आते हैं तो उनके लिए आप वर्ड रूट क्या लिखते हैं? हेप्ट लिखते हैं। और सिंगल बॉन्डेड है कार्बन, तो एन हेप्टेन हो गया। और इस हेप्टेन से पहले प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा? साइक्लो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया? साइक्लोहेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये साइक्लोहेप्टेन हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा? वन टू
3 4 5 3 4 5 6 7। इस प्रकार से आप नंबरिंग देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया आपका साइक्लोहेप्टेन हो गया। जल्दी से नोट करेंगे इसको। इसी तरह बच्चों क्या बना लेंगे, साइक्लोऑक्टेन भी हम बना लेंगे। ठीक है, साइक्लोऑक्टेन क्या कहेगा, साइक्लोऑक्टेन कहेगा कि साइक्लिक मैनर में आपके क्या जुड़ रहे हैं, 8 कार्बन परमाणु जुड़ रहे हैं। ओके, देन सब में आपके 2-2 हाइड्रोजन। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गए, 8 कार्बन के परमाणु हो गए। 8 कार्बन के परमाणु के लिए वर्ड रूट ऑक्ट, सारे सिंगली बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड दिख रहे हैं सारे, तो ऑक्टेन हो गया। ओके, और ऑक्टेन से पहले आपका क्या आ जाता है, चूंकि वर्ड रूट से पहले आ जाएगा साइक्लो, क्योंकि आपका साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो ऑक्टेन इसका नाम हो जाएगा। और दूसरा किस तरीके से इसको बनाया जाता है, ओके, या आप इसी तरीके से इसका नंबरिंग कर लेंगे जिस प्रकार आपने किसका किया है, अपने इस वाले स्ट्रक्चर का किया। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया आपका, साइक्लोऑक्टेन हो गया। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोई कंपाउंड। अभी तक हमने किसकी बात की, अभी तक हम सिंपल जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, यानी साइकिल में आपके सिर्फ कार्बन के एटम्स आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा सिंपल साइक्लिक एल्केन्स के अलावा अगर चक्र के बाहर आपको ब्रांच में कोई एल्काइल ग्रुप मिल जाता है तो उसके लिए फिर आप कैसे उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। देखिए, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक लाइन खींच दी। इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पर आपका जब भी आप एक लाइन बाहर को निकलती हुई देखते हैं तो उससे क्या समझ रहे थे, जब हमने रेखा वाले स्ट्रक्चर देखे थे, संरचनाएं देखी थी कार्बनिक यौगिकों की, कि यहाँ पर इसका मतलब कोई मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप होगा। ओके, फिर इस प्रकार से एक और ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 कार्बन है। ओके, और 3 कार्बन होंगे और साथ में हाइड्रोजन, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे। ठीक है, C3H8 आपका प्रोपेन होता है तो C3H7 होगा। H7 क्यों होंगे, अगर H8 पूरे हो जाएंगे तो कोई भी कार्बन का बॉन्ड जो है या इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली नहीं रहेगा, लेकिन हमें खाली इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों, ताकि वही इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वाले से जुड़ करके बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, उसी साइड से हम साझेदारी कराएंगे या बॉन्डिंग कराएंगे। ओके, तो इसलिए क्या होगा, ये C3H7 और
C3H7 को क्या कहा जाता है? आपका प्रोपाइल कहा जाता है। ओके, ये क्या हो जाएगा? ये CH3 हो जाएगा। CH3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यानी एक ही कार्बन की यहाँ पर साझेदारी हो रही होगी, एक एक कार्बन की। एक कार्बन इस कार्बन एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले मिथाइल वाले कार्बन का होगा। ओके, समझ रहे हैं किस प्रकार से हो रहा होगा? इस तरह से ये यहाँ पर भी कार्बन है ना, साइक्लोहेक्सेन का भी तो अपना कार्बन है और मिथाइल का अपना कार्बन है यहाँ पर, और इस तरीके से तीन उस पे हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे। इस यहाँ पर जो है ये वाला CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ ये फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर ये फिर से एक कार्बन से जुड़ रहा है, और ये कार्बन यहाँ से आपके दो अन्य कार्बनों से जुड़ रहा है, एक इधर से एक इधर से, और बाकी इसमें एक हाइड्रोजन होगा। इस प्रकार से होगा, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपकी क्या बन रही है? साइकिल बन रही है। तो ये इसको आपका क्या कहा जाएगा? इसको नंबरिंग दी जाती है, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये मिथाइल ग्रुप M से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोपाइल ग्रुप P से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वरीयता किसको देते हैं? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? आपका M आता है, ठीक है? तो मिथाइल, तो 1 2 3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी आपकी साइक्लिक ग्रुप की ही आप नंबरिंग कर रहे हैं। साइक्लो कंपाउंड जो पढ़ रहे हैं आप चक्रीय यौगिकों में, जो साइकिल के अंदर कार्बन है ना, उन्हीं की आप लंबी श्रृंखला देख रहे हैं, और उनमें जुड़े हुए अन्य कितने ग्रुप हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो साइक्लिक ग्रुप में तो आपके 6 कार्बन है, इस वाले में इतने चेन जो देख रहे हैं उसमें 6 कार्बन है, तो उसके लिए तो हेक्सेन आ जाएगा, और हेक्सेन के आगे क्या लगा देंगे? साइक्लो लगा देंगे, ठीक है? उसके अलावा क्या है? उसके अलावा हम देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, और थर्ड पोजीशन पे आपका क्या है? प्रोपाइल ग्रुप है। तो ये सारे कहाँ जाते हैं? ये सारे जाते हैं प्रीफिक्स में। एल्काइल हमेशा कहाँ जा रहा है? प्रीफिक्स में जा रहा है। ये आपने पहले ही जब हम रूल्स पढ़ रहे थे तब देख लिया था। तो क्या क्या है? पहले तो सिंपल हेक्सेन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? आपका हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है? हेक्सेन से पहले क्या आएगा? क्योंकि साइकिल में, एक साइकिल के रूप में हेक्सेन के 6 कार्बन पाए जा रहे हैं, तो साइक्लो आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? अब साइक्लोहेक्सेन में क्या क्या है? इस साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है, जिनमें से पहले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल, ओके? और थर्ड पर क्या है आपका? थर्ड पर है आपका प्रोपाइल, तो इसका नाम क्या हो गया? 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। और मिथाइल को इसलिए पहले लिखा है क्योंकि P से पहले M आता है। ABCD जब आप लिखते हैं तो M आपका क्या आता है? पहले आता है, देन P आता है। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और कंपाउंड है हमारे पास, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा ना ये, अभी हमने पढ़ा है, जहाँ पर 5 कॉर्नर मिल रहे हैं, पेन सारे सिंगली बॉन्डेड है, एन पेंटेन हो गया, साइकिल में है तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो गया। इस साइक्लोपेंटेन में हम जोड़ लेते हैं ये आपका जुड़ा हुआ, ठीक है? ये जुड़ा हुआ है। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? ये तो आपकी क्या है? 5 कार्बन की श्रृंखला है, ये तो मुख्य श्रृंखला है। इसी मुख्य श्रृंखला के कार्बनों को आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नजदीक पड़ेगा। यहाँ पर जहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाते हैं वहां पर आप वरीयता देखते हैं। वरीयता किसको दी जाती है? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। ये आपका इथाइल ग्रुप है, C2H5, क्या है? इथाइल। ये है आपका CH3 मिथाइल ग्रुप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? E आता है। जब हम ABCD देखते हैं तो M बाद में आता है, E पहले आता है, तो वरीयता किसको मिलेगी? E को मिलेगी। अब ये क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? ये उस तरह से नंबरिंग देगा, कार्बन को उस तरीके से नंबरिंग दी जाएगी साइक्लिक ग्रुप, जब आप देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में, जहां से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी कम नंबरिंग पे आ रहा होगा।
तो अगर हम इधर से क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे आपका दूसरा ग्रुप आ रहा है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? नंबरिंग आपकी एंटी क्लॉकवाइज ही की जाएगी। क्लियर है? सबसे पहले हमने बच्चों क्या देखा? सबसे पहले हमने साइक्लिक ग्रुप में आपके कार्बन एटम्स देखे, कितने कार्बन एटम्स हैं। फिर हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ पर जुड़ा हुआ है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नजदीक पड़ेगा वहीं से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। फिर हमने क्या कहा? अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है फिर क्या होगा? फिर हम वरीयता देखेंगे। वरीयता किस किस आधार पर देखेंगे? एल्काइल ग्रुप्स की, कि उनको क्या हो रहा है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल्काइल ग्रुप्स का नाम आ रहा है उसी के हिसाब से हम वरीयता देंगे। तो इथाइल और मिथाइल दो ग्रुप थे यहाँ पर, तो दोनों की वरीयता जब हम देखते हैं तो इथाइल का ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसको हम कम नंबरिंग पर रखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? वर्ड रूट तो क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन हो गया। ये तो क्लियर हो गया अब साइक्लोपेंटेन। अब इस साइक्लोपेंटेन में क्या जुड़ा हुआ है आपका? 1 पर इथाइल जुड़ा हुआ है, 1 इथाइल, और क्या जुड़ा हुआ है? 3 पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये इसका नेम हो जाए। ओके, क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। यहीं पर अगर हम एक और कार्बन जोड़ देते, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 6 कार्बन कर देते तो साइक्लोपेंटेन की जगह क्या हो जाता? साइक्लोहेक्सेन हो जाता। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए और कंपाउंड देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 5 5 कार्बन दिख रहे हैं, तो यानी साइक्लोपेंटेन होगा। साइक्लिक मैनर में जुड़े हुए हैं पांचों, तो साइक्लोपेंटेन। तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिख रहे हैं? अब हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ज्यादा वरीयता का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कम नंबरिंग पर आए। ठीक है, ज्यादा वरीयता का कौन सा इनमें? ये है जो हेलोजन है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। तो दो तरह से नंबरिंग होगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होगी। तो आपके जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो 4th और 5th पोजीशन पर आ रहे हैं। दूसरा, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 2 3 2 और 3 पर आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं, तो यानी क्लॉकवाइज ही नंबरिंग करेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5 ये हमने नंबरिंग कर दी। ओके, और अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है, ये तो ब्रोमो हो गया, 1 पे तो ब्रोमो ही है, 2 पर आपका मिथाइल है, मिथाइल का M और इथाइल का E। तो नॉमेनक्लेचर में, नामकरण में जब हम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं ना। नंबरिंग तो हमें इसी साइड से करनी पड़ी, लेकिन हम इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है 1 ब्रोम, ठीक है, देन 3 मिथाइल, 3 इथाइल, सॉरी 3 इथाइल, एंड 2 पर आपका क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया है? 1 ब्रोमो 3 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, क्लियर है? जल्दी से नोट करें। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखा कि किस प्रकार से आपके चक्रीय यौगिकों का नामकरण किया जा रहा है, और ये चक्रीय यौगिक कैसे थे? संतृप्त थे और आपके मोनोसाइक्लिक थे। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स का हमने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो आप आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम नया, जो हमारे नए यौगिक होंगे जिनमें कि फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे।
ओके। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।